Namaskar Vidyarthi Mitro. A very good morning to all of you. And as you know that we have already completed two chapters. We have completed two units. हमने दो यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं तीसरा यूनिट। हम तीसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हो, तीसरे यूनिट का नाम है हेल्पिंग एट होम, राइट? हेल्पिंग एट होम, घर पर मदद करना। अभी सबसे पहले चीज ये आपको मैं बता दूं कि आज से हम अपने अप्लाइड इंग्लिश स्किल जो पीडीएफ्स हैं या फिर वीडियोस हैं उसमें हम गुजराती का यूज नहीं करेंगे। हम दो लैंग्वेजेस ज्यादातर यूज करेंगे, इंग्लिश और हिंदी, ताकि आप हिंदी को भी अच्छे से जान सके और सीख सके। तो आज से हम गुजराती का यूज बैन कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि हम कम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के यूनिट का नाम क्या है। तो आज के यूनिट का नाम है हेल्पिंग एट होम। एज यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हेल्पिंग, राइट? हेल्प मीन्स मदद करना, एट होम यानी कि घर पर। तो घर पर मदद करना, हेल्पिंग एट होम, दिस इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल, राइट? नाउ व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? यहाँ पर से हम इस चैप्टर में से हमें क्या सीखना है, राइट? तो हमें यहाँ से सबसे पहले इन दिस यूनिट वी विल, इस यूनिट में हम लर्न टू लिसन फॉर इंफॉर्मेशन। लर्न टू लिसन, लर्न टू लिसन यानी का मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है कि हम सीखेंगे, सुनना सीखेंगे। तो किस चीज के लिए सुनना है? तो इंफॉर्मेशन यानी कुछ माहिती चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम सुनना सीखेंगे, राइट? नंबर 2 है लर्न टू लिसन एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, राइट? उसको अगर ढूंढना है तो उसे पहचानने के लिए भी हम ठीक से सुनना सीखेंगे कि भाई हमें किस चीज के बारे में सुनना है, ये भी हमें पहचानना पड़ेगा। अगर मैंने कोई पैराग्राफ आपको दिया है और उसमें मैंने 5 या 10 व्यक्तियों के नाम, उनकी उम्र, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको मैं कहूँ कि पर्सन नंबर 1 उसकी उम्र कितनी है, तो आपको सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है और उसका ही आपको इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करना है, उसी इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सीखना है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सुनना, राइट? नेक्स्ट थिंग इज लर्न टू आस्क फॉर एंड ऑफर हेल्प। सो लर्न टू आस्क फॉर हेल्प, किसी और से हमें मदद चाहिए तो उसके लिए कैसे बात करनी है वो सीखना है। और दूसरा लर्न टू आस्क फॉर एंड ऑफर हेल्प। ऑफर करना यानी किसी को मदद चाहिए कि नहीं, अगर किसी को मदद चाहिए तो आप कैसे मदद कर सकते हैं वो पूछना है, राइट? तो ये चीजें हम सीखेंगे। और नेक्स्ट आगे क्या सीखना है? लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन के एंड जी साउंड्स। सो हम इस चैप्टर में क्या और सीखेंगे? तो हम सीखेंगे क एंड ज या फिर ग, ये दोनों साउंड को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उनके बीच में जो अंतर है, भेद है, वो सीखेंगे। तो ये चीजें हम सीखेंगे। अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है गेटिंग स्टार्टेड। सो व्हाट डू वी हैव टू डू इन दिस? हमें इसमें क्या करना है? तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, राइट? हमें किसी चीज की पहचान करनी है। किस चीज की पहचान करनी है? Here is a list of household chores. CHORES, chores लिखा है यहाँ पे। Household chores यानी घर के काम, right? So here is a list of household chores. chores नहीं है, ये chores है। भले ही आपको लगे कि ये हिंदी वर्ड है चोर, थीफ, पर ये थीफ नहीं है, चोर्स लिखा है। चोर्स यानी घर के काम, हाउसहोल्ड वर्क यानी काम, घर के, राइट? हु डज दीज चोर्स एट होम? ये जो चोर्स, ये काम है
राइट द पर्सन्स नेम अगेंस्ट ईच चोर, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो काम है वो घर पर कौन करता है उसके आगे हमें या फिर उसके नीचे हमें उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम लिखना है। उसके बाद है एट द एंड राइट वन चोर दैट यू डू एट होम, और उसके अंत में हमें हम जो काम घर पे करते हैं उसको लिखना है, राइट। नंबर 1 इज टेल्स यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो हु टेल्स यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज? बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज हमें कौन कहता है? सो द आंसर इज ग्रैंडमदर, राइट। सो योर आंसर कैन आल्सो बी डिफरेंट। आपका आंसर, आपका उत्तर अलग हो सकता है। मैं कहता हूं कि अगर ग्रैंडमदर की जगह पे मुझे मेरी मम्मी स्टोरी सुनाती है, सो आई विल राइट हियर माय मदर, सो आई विल राइट मदर। इफ ग्रैंडफादर देन यू राइट ग्रैंडफादर, राइट। So the answer depends on you. You have to write the answer on your own. Next, waters the flower pots. अगर आपके घर पे flower pots है तो उसको कौन पानी देता है? Who gives water to the plants? This is the second thing that you have to write. So it can be your brother, it can be you, or it can be your father or your uncle. So you can write that. Number 3 is folds clothes. Fold करना यानी कि उसको एक के ऊपर एक रखना या ठीक से अरेंज करना, राइट। सो हु फोल्ड्स क्लोथ्स? कपड़ों को कौन ठीक से रखता है? सो द आंसर यू हैव टू राइट ऑन योर ओन। नेक्स्ट, सो व्हाट इज इन द नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट पेज? यस, नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जूम इन। सो नंबर 4 फर्स्ट ऑफ ऑल इज helps what? Helps mummy in the kitchen. Helps mummy in the kitchen. मम्मी को रसोई घर में मदद करता है। तो कौन करता है वो आपको खुद लिखना है। नेक्स्ट इज पैक्स योर लंच। आपका लंच बॉक्स कौन पैक करता है? दैट यू हैव टू राइट। द नेक्स्ट थिंग इज नंबर 6, ड्रॉप्स यू टू स्कूल और द बस स्टॉप। So who comes to drop you at the school or bus stop? स्कूल पे या फिर बस स्टॉप पे आपको रखने के लिए कौन आता है? ये आपको लिखना है। एंड लास्ट 7 नंबर, buys vegetables, fruits. Buys vegetables, fruits. सब्जियां और फल कौन खरीदता है? So ये जरूरी नहीं है कि हर एक काम कोई एक व्यक्ति ही करता है। It can be different persons at different time, right? Sometimes your father can also buy vegetables, right? Sometimes your grandmother can also buy vegetables. So most of the time, ज्यादातर कौन क्या खरीदता है या कौन सा काम करता है वो ध्यान में रखकर आपको आंसर्स लिखने हैं। So that is one thing. Now as we had already discussed कि क्या करना था हमें, तो हमें आप क्या काम करते हैं? What work you do? What chore you do at home that you have to write. Okay, next now, next activity is listening and learning. Listening, सुनना है और सीखना है। So first of all listen. Okay, activity B1 is listen. What is the instruction? इसमें instruction क्या लिखे हैं? So first thing is imagine that your teacher needs help with a few things in class. आपको ये imagine करना है कि आपके जो शिक्षक हैं उनको क्लासरूम में कुछ चीजें करने के लिए आपकी मदद चाहिए, राइट। सम ऑफ यू आर हेल्पिंग हर, और आप में से कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। लिसन टू द कन्वर्सेशंस। लिसन टू द कन्वर्सेशंस यानी यहाँ पे जो बातचीत हो रही होगी वो आपको सुनना है। तो यहाँ पे लिखा है प्ले ट्रैक 3.1 जो हम थोड़ी देर के बाद प्ले करेंगे, राइट। तो अब क्या करना है? इमेजिन करना है कि आपके टीचर को आपकी मदद चाहिए कुछ चीजें करने के लिए। आप में से कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है? तो हमें कन्वर्सेशन सुननी है और फिर उसके बाद ये टास्क आएगा, राइट। तो उसके बाद क्या है? नाउ लिसन टू द कन्वर्सेशंस अगेन। अब फिर से इन्हीं कन्वर्सेशन, इन्हीं बातचीत को सुनिए। फील इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो।
इन द टेबल बिलो, नीचे दिए गए टेबल में क्या है, फिल इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो जानकारी नहीं दी गई है उसको हमें यहाँ पे भरना है। वी हैव टू राइट द मिसिंग इंफॉर्मेशन हियर। नाउ फॉर दैट you can listen to the conversation one more time if required. You can listen to the conversation one more time, एक बार फिर से सुन सकते हैं कब, अगर जरूरत है तो, if required, अगर जरूरत है तो यही कन्वर्सेशन को आप फिर से सुन सकते हैं। ये दोनों ट्रैक में, इन बोथ दिस ट्रैक्स द ऑडियो इज सेम। Okay, let us play the audio first of all and then we will go further. Imagine that your teacher needs help with a few things in class. Some of you are helping her. Listen to the conversations. Oh dear, there's no chalk here. Can I get you some from the office, ma'am? Thank you, Ashley. You're welcome, ma'am. Now kids, I need to sign the diaries. Sneha, can you collect them for me please? Yes, ma'am, sure. I have kept them here, ma'am. Thank you, dear. You're welcome, ma'am. Hello, Tejas. Did you do the sum? No, ma'am. It's a little difficult for me. Ma'am, may I help Tejas with the sum? Oh, sure. Thanks, Athar. You're welcome, ma'am. I have to go away for a few minutes. The principal wants to see me. Neha, will you mind the class for me, please? Yes, ma'am, certainly. Thank you, Neha. You're welcome, ma'am. Okay, students, तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस कॉन्वर्जेशन में हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पे हेल्प नीडेड, ये ऑलरेडी लिख के दिया है। हेल्प नीडेड यानी किस हेल्प की जरूरत है। सेकंड थिंग इज पर्सन ऑफरिंग हेल्प, तो उस इंसान का नाम यहाँ पे लिखना है जो हेल्प ऑफर कर रहा है कि क्या मैं ये चीज आपके लिए कर सकता हूँ। सो यू नीड टू राइट द नेम्स ऑफ द पर्संस हियर एंड व्हाट हेल्प इज डन बाय दैट पर्सन, वो किस चीज में उनकी मदद कर रहा है टीचर की, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या था वो आपको लिखना है, उसमें एशियर ने मदद की है। नंबर 2 इज कलेक्टिंग डायरीज, सो हु इज कलेक्टिंग द डायरीज, यू नीड टू राइट द नेम हियर। नेक्स्ट इज माइंडिंग द क्लास, माइंडिंग द क्लास, व्हाट डज दैट मीन? माइंडिंग द क्लास मींस जो क्लास है, जो वर्ग है, उसका ध्यान कौन रखेगा जब टीचर वहां पे नहीं होंगे तब, राइट? सो दैट इज कॉल्ड माइंडिंग द क्लास। एंड व्हाट इज अथर्व डूइंग, अथर्व क्या कर रहा है ये हमें लिखना है। तो चलिए फिर से एक बार ऑडियो प्ले करेंगे और उसके बाद यू विल बी राइटिंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन। ओके, Here. Can I get you some from the office, ma'am? Thank you, Ashley. You're welcome, ma'am. Now kids, I need to sign the diaries. Sneha, can you collect them for me please? Yes, ma'am, sure. I have kept them here, ma'am. Thank you, dear. You're welcome, ma'am. Hello, Tejas. Did you do the sum? No, ma'am. It's a little difficult for me. Ma'am, may I help Tejas with the sum? Oh, sure. Thanks, Athar. You're welcome, ma'am. I have to go away for a few minutes. The principal wants to see me. Neha, will you mind the class for me, please? Yes, ma'am, certainly. Thank you, Neha. You're welcome, ma'am. ओके, तो हमने देखा कि किस बच्चे ने क्या ऑफर किया है मैडम को कि वो कौन सी मदद करेगा। So after we have completed this particular activity, now we will move on to the next page, that is page number 25. 25 नंबर के पेज पे जाएंगे। चलिए, तो अगर हम पेज नंबर 25 को देखेंगे तो हमें सबसे पहले एक्टिविटी B3 है, that is B3. What is the activity? Choose. We have to choose something. Now what to choose? This is, you can see the symbol here, right? There is a pen and a notebook, so that means you have to write. So what are you supposed to write? Your mother will be away from home for 2 days. Your mother will be away from home for 2 days. 2 दिन के लिए आपकी मम्मी घर से दूर रहेगी, यानी वो बाहर जाने वाला है, right?
Next, listen to how your mother has arranged for the chores to be divided among your grandparents, father, sibling and you. तो अभी आपको सुनना है कि आपकी मम्मी ने कैसे या आपकी माता जी ने कैसे जो घर के काम है उनको बांट दिया है, डिवाइडेड यानी कि बांट देना, राइट। अमंग किसके बीच में बांटा है, तो ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, पिताजी सिबलिंग यानी आपके सगे भाई बहन, राइट, सिबलिंग एंड यू और आप सबके बीच में मम्मी ने जो आपका काम था, उनका काम था वो बांट दिया। नाउ यू हैव टू लिसन टू दिस ऑडियो ट्रैक, पर उससे पहले क्या करना है, तो नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शंस। तो हमें सबसे पहले ये सेंटेंसेस रीड करने हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो सही ऑप्शन है उनको हम अंडरलाइन करेंगे, उनके नीचे हम रेखा खींचेंगे। सबसे पहले फादर ग्रैंडफादर विल गेट द वेजिटेबल। नंबर 2, मदर ग्रैंडमदर विल मेक breakfast. 3, you and your sister will take the dog for a walk, water the flower pots. So which activity you have to do? Either you have to take the dog for a walk or water the flower pots. Next is your teacher or grandfather will help you with your homework. Next, grandmother and father will make dinner or a cake together. Next is after dinner you will watch TV or go for a walk. Number 7, grandmother or father will help you get ready for school. Okay, दोनों में से कौन आपको स्कूल जाने के लिए तैयार करेगा? Next, mother thinks that they will miss her very much, or mother thinks that they will have a lot of fun. So आपको जो सही आंसर्स है उनको अंडरलाइन करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप सुनेंगे यहाँ पे दिया गया ऑडियो, ध्यान से सुनिएगा और फिर आंसर्स लिखिएगा, राइट। सो लेट अस लिसन टू द ऑडियो एंड देन you can complete this exercise in homework. Your mother will be away from home for 2 days. Listen to how your mother has arranged for the chores to be divided among your grandparents, father, sibling and you. Now read the sentences below and underline the correct options. Grandfather will get the vegetables. Grandmother will make breakfast. All of you will eat lunch out, either in school or office. The watchman will get lunch for grandfather and grandmother from a hotel. Father will help grandmother with dinner at night. You and your sister will water the flower pots. Grandfather will help you and your sister with homework. Father will help you get ready for school and he will also take you for an after dinner walk for a few minutes. Have fun, all of you. Okay, so after you have listened to this audio, इस ऑडियो को सुनने के बाद हम क्या करने वाले हैं, तो जो सही आंसर्स है, which are the right answers, you have to underline, right? So that is your homework. Next page. This is page number 26. Now students, we will be discussing this page only. We are not going to study this page. What is there on this page, we will be doing in the next period or in the next video. But for today we will just discuss what will be in the next video. So speaking and practicing. So यहाँ पे हमें बोलना है और प्रैक्टिस करना है, राइट। तो इसमें है C1 जिसमें है रोल प्ले। तो आपको किसी का रोल प्ले करना है, आपको उसका रोल निभाना है, राइट। तो लिसन टू द 2 conversations between a sales girl and a shopkeeper.
तो यहाँ पे एक सेल्स गर्ल है और एक शॉपकीपर है। इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, हमें उसको सुनना है। एंड अ शॉपकीपर एंड अमित एंड हिज ग्रैंडमदर, सो देयर आर थ्री पीपल टॉकिंग, राइट। तो कौन कौन है? सबसे पहले सेल्स गर्ल, शॉपकीपर, अमित एंड हिज ग्रैंडमदर, ये लोग बातचीत कर रहे हैं। देन रोल प्ले द कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर, तो ये रोल प्ले हमें घर पर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो है जिसको हम अभी प्ले करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। Do you know the three magic words? They are please, thanks, and welcome. When you ask for something, always say please. When someone does something for you, never forget to say thank you. And when someone thanks you for doing something, always say you're welcome. When we ask for or offer help, we say, may I help you open the door? Or, could you help me lift the box, please? When we respond to someone's request for help, we say, sure I will. Or, yes I can, certainly. Let's listen to the two conversations between a sales girl and a shopper, and Amit and his grandmother. May I help you find something, sir? Yes, please. Can you please show me the section where I can find cooking oil? You can find cooking oil in the shelf on the corner to your left. Thank you. You're welcome, sir. Amit, can you please pass me my reading glasses? Sure, Grandma. Here you are. Thank you, dear. Welcome, Grandma. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम किसी से मदद मांगते हैं या मदद करते हैं, तब प्लीज, मे आई हेल्प यू, कुड यू हेल्प मी जैसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं सेंटेंसेस को हमें यूज करना है जब हम हमारे क्लास में या फिर घर पर भी बातचीत करते हैं तब। तो इसके साथ हमारे इस वीडियो का अंत आता है। With this comes the end of today's video. I have already given you some homework. Please listen to the audios very carefully and do the homework. Thank you. Bye bye.